सूरत फंसी संसार में, ताते पर दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर कबीरा, आठों पैर हुजूर। सत्यनाम साहिब बंदगी। इस वाणी को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सूरत फंसी संसार में, ताते पर गो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब इस वाणी को दिखाकर लोग सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं, कहते हैं कि देखो साहब ने कहा है कि सूरत बांध स्थिर करो, और इन लोगों को ये तक पता नहीं है कि कौन सी सूरत की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि 9 सूरत होती है, 9 सूरत होती हैं, एक सूरत नहीं होती है। कौन कौन सी हैं? प्रथम सहज सूरत, दूसरी इच्छा सूरत, तीसरी मूल सूरत, चौथी सुहम सूरत, पांचवीं अचिंत सूरत, छठवीं अक्षर सूरत, सातवीं निरंजन सूरत, आठवीं सुकृत सूरत और 9वीं नौतम सूरत। अब ये जो वाणी है, इसमें एक सूरत की बात नहीं हो रही है, 2 सूरत की बात हो रही है। एक तो वो है जो बंधेगी और दूसरी वो है जो बांधेगी। अब ध्यान से समझना इस वाणी को। साहिब किससे कह रहे हैं कि सूरत बांध स्थिर करो? जीव से कह रहे हैं ना। तो जो जीव है, आई मीन सोहम सूरत है, वो तो बांधने वाली है। ये कन्फर्म हो गया कि साहिब जीव से कह रहे हैं कि सूरत बांध स्थिर करो, तो सोहम सूरत रूपी जीव बांधेगा। किसको बांधेगा, ये विचार करने वाली बात है। मैंने ये जो आपको 9 सूरत दिखाई हैं, इनको ध्यान से देखो। सोहम सूरत को तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो बांधने वाली है। अब जो 8 बची हैं, उनमें से कौन सी ऐसी सूरत है जो बंधेगी? अब एक सरल सी बात समझाता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ, बांधा किसे जाता है? भाई बांधा उसे जाता है जो भागता है। और भागता कौन है? मन। मन ही इस संसार में फंसा हुआ है, माया के मोह में, ना कि आत्मा। मोह में मन फंसा हुआ है और जीव बिना मतलब में ही भ्रमित है। अभी लाइव वाणी वाला जो सत्संग बनाया था पार्ट 8, उसमें साहब ने लाइव वाणी कही थी ना कि ना कोई पूता ना कोई माता, ना तुम तय कोई सखा बिराता, कौन नारी तो उपजाए, 5-25 तो को बैठाए। तो यहाँ पर जो बंधेगी वो निरंजन सूरत है, ठीक है। तो साहिब ने इस वाणी में मन को संयमित करने की बात करी थी, ना कि सिर के ऊपर ध्यान लगाकर खुद को बांधने की। और मन को ही हमें इस संसार के मोह से हटाना होता है, मृतक करना होता है। जाता है तो जान दे, तेरी दशा न जाए, केवटिया की नाव ज्यों चढ़े मिलेंगे आए कबीरा, चढ़े मिलेंगे आए। इस साखी में साहब यही बात समझा रहे थे कि मन भागेगा, उसे भागने दो, लेकिन तुम्हारी दशा नहीं जानी चाहिए उसके साथ। तुम उसकी कल्पनाओं में रत नहीं हो। वो जहाँ जाए जाने दो, वहाँ से उसको पकड़ के फिर से वापस ले आओ। तो इनिशियल स्टेज में श्वासा सुमरन इसीलिए बताया जाता है कि हमारी श्वासें स्वतः आती जाती हैं, वहीं पर मन को टिकाना होता है, मन से निरखना होता है श्वासों को, जिससे उन श्वासों की गति कम होती है, वो 6 चक्रों का भेदन करने लगती हैं, जिसकी वजह से साहिब की दया से हम सुषुम्ना में स्थित हो पाते हैं। अगर पवन उलटेगी नहीं, 6 चक्रों का भेदन नहीं करेंगी, तो हम सुषुम्ना में स्थित नहीं हो पाएंगे। और यदि सुषुम्ना में स्थित नहीं हो पाए तो हमारा सांसों से संधि विच्छेद नहीं होगा, हमारी
जो गांठ बंधी है सांसों से वो नहीं छूटेगी, और अगर गांठ नहीं छूटेगी तो साहेब सूरत को खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि श्वासें इंगला पिंगला में ट्रेवल करती हैं और सूरत सुषुम्ना में। अब ये जो सिर के ऊपर लोग ध्यान लगवाते हैं उसका रीज़न क्या बताते हैं कि सांसों से बंधा हुआ है जीव, तो सांसों से गांठ खोलनी है, इसलिए सिर के ऊपर ध्यान लगाकर शब्द सुनना है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे, सांसों से बंधन छूट जाएगा। जबकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे मैं आपको किसी घर में आपके हाथ बांधकर आपको पंखे से लटका दूँ और पंखा चालू कर दूँ और उस कमरे का दरवाज़ा लगा दूँ, बाहर मेन गेट लगा दूँ, उसके बाद में बाजा बजा दूँ, क्या आप वो साउंड सुन के मुक्त हो जाओगे उस कमरे से, उस पंखे से जिसे आपको बांध के लटकाया गया है? अगर आपको वहाँ से मुक्त होना है तो सबसे पहले आपके हाथ खुलने चाहिए, जो रस्सी आपके हाथों से बंधी है और आप पंखे से लटके हो, सबसे पहले तो वो गांठ खुलनी चाहिए। उसके बाद आपको उस घर में कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ खिड़की है, वो पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा आप वहाँ से नहीं छूट सकते हो। बाजा सुन के कैसे छूट जाओगे? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये सब के सब परमात्मा को धुन समझते हैं। इनको ऐसा लगता है साउंड सुनने से हम अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। साहिब की वो जो वाणी थी ना कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदी के तीर। अब इन अक्लमंद लोगों से ये पूछो कि गुरु ने बंसी बजाई तो तुम्हें गुरु की खोज करनी है या बंसी के पीछे भागना है? बंसी कैसे गुरु हो गई? उस शबद गुरु ने बंसी बजाई ना, वो शबद गुरु सहज धुन सुनाता है, तो वो सहज धुन कैसे शबद गुरु हो गई, कैसे शबद हो गई? सबसे पहले जीव के घट में वो आत्म गुरु प्रकट होता है, उसके बाद ही वो सहज धुन सुनाता है। ठीक है, तो ये जो सांसों से जो बंधन है वो रस्सी है जो पंखे में बांधकर आपको लटकाई गई है। तो जैसे ही आप इंगला पिंगला से छूटकर सुषुम्ना में स्थित होते हो, वैसे ही आपका सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है, और सुषुम्ना में स्थित हुए बिना तुम्हारा सांसों से संधि विच्छेद होगा ही नहीं। तुम कोई सा भी साउंड सुनते रहो, अगर सांसों से बंधे हो तो तुम सांसों के साथ ही जाओगे। तुम सिर के ऊपर का साउंड सुन भी लोगे तो वहाँ पवन पहुँचती ही नहीं है। अब चूंकि तुम पवन से बंधे हुए हो, और साहिब क्या कहते हैं कि मन पवन का गम नहीं तहाँ पहुँचे जाए। अब पवन ऊपर जाएगी नहीं और तुम सांसों से बंधे ही हो। समझो इस चीज़ को। अगर सांसों से संधि विच्छेद करना है तो आपको सुषुम्ना में स्थित होना पड़ेगा, तभी आपका सांसों से बंधन टूटेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना, हठ योग नहीं करना है, पूरक रेचक कुंभक नहीं करना है सुषुम्ना में स्थित होने के लिए। सुषुम्ना से रिलेटेड 2-3 सत्संग मैंने बनाए हैं, पहले आपको वो सुनने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो तथाकथित मूल ज्ञानी हैं यूट्यूब पर, ये क्या कहते हैं लोगों से कि किसी भी द्वार से नहीं निकलना है, केवल शब्द सुनना है। और जबकि साहिब क्या कहते हैं, मैं आपको कई बार वाणी दिखा चुका हूँ कि तोय बांधूं तेरे गुरु को बांधूं, निक से कौन है द्वारा। तो उसके बदले में कबीर साहब जवाब देते हैं कि मैं मुक्ता मेरे गुरु मुक्ता, निक से 10वें द्वारा। तो इस शरीर से बाहर निकलने के लिए हमें सुषुम्ना में स्थित होकर ब्रह्मरंध्र से निकलना पड़ता है। उसके बाद 11वीं खिड़की का रोल आता है। ये जो बीजक की वाणी है कि शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इस वाणी की फर्स्ट लाइन में शब्द गुरु की बात हो रही है, ना कि किसी धुन की। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। उस आत्म गुरु के बिना जीव इस शरीर से बाहर निकलकर अपने मूल ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता है। वो शब्द गुरु ही रास्ता बताता है शरीर से बाहर निकलने का, और सत्य देश दिखाता है। उसके बाद ही सहज धुन आती है। सहज धुन आपको रास्ता नहीं बता सकती है। और नीचे की लाइन में जो बात कही गई है
कि द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। यहाँ पर 11वीं खिड़की की बात हो रही है, ना कि शरीर के ऊपर सिर के पास किसी बिंदु की। ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो जो आपको बताई जा रही हैं। ध्यान विदेह कोई बिंदु नहीं होता है, समझो। ये भेद आपको समय आने पर बताऊंगा। ना कहूँ आना ना कहूँ जाना, आपे में आप समाना। इन वाणियों की दुर्गति कर रखी है लोगों ने। इसका मूल अर्थ जिस दिन बताऊंगा उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सत्य देश क्या है, मुक्ति क्या होती है, गगन गुफा क्या होती है, ये सब समझाना पड़ेगा। विहंगम चाल क्या होती है किसी को नहीं पता, सब अपनी अपनी मर्जी का बताए बैठे हैं। तो ये इस वाणी का मूल अर्थ था कि सूरत फंसी संसार में ताते परगो दूर, सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ठीक है, आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और इसी बात को मैं आपको दूसरी वाणी से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये बीजक की वाणी है। इसमें क्या कह रही हैं साहब? मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ, दीन महावत क्या करे, अंकुश नहीं जो हाथ कबीरा, अंकुश नहीं जो हाथ। अब इस वाणी में 3 सुरतों की बात करी जा रही है। एक तो मन है, निरंजन सुरत, और एक वो है जिसके साथ ये मन चलता है। मन गयंद माने नहीं, चले सुरत के साथ। दूसरी सुरत कौन सी है जिसके साथ मन चलता है? भाई जीव तो महावत है। नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं साहब कि दीन महावत क्या करे, अंकुश नहीं जो हाथ। ये जो महावत है जीव, ये जो सोहम सुरत रूपी महावत है जो मन रूपी हाथी के ऊपर सवार है। तो फिर तीसरी सुरत कौन सी है जिसके साथ मन चलता है? इन 9 सुरतों में से वो तीसरी सुरत है इच्छा सुरत। आप अपने मन में जो भी कल्पना करोगे ये वहीं पहुंच जाएगा। ये हमेशा इच्छा के साथ रहता है। आप जो भी इच्छा करोगे, आइसक्रीम खाने की इच्छा करोगे, ये आइसक्रीम के पास पहुंच जाएगा। मूवी देखने की इच्छा करोगे, ये मूवी देखने लग जाएगा। तो ये इच्छा सुरत के साथ चलता है। अब क्लियर हो रहा है आपको कि ये नवधा सुरत का क्या इंपॉर्टेंस है और लोगों ने क्या कचरा कर रखा है। ये मन रूपी जो हाथी है ये इच्छा सुरत के साथ चलता है और इस मन रूपी हाथी के ऊपर सोहम सुरत रूपी जीव बैठा है। लेकिन सोहम सुरत रूपी जीव तब तक हेल्पलेस है जब तक इसके पास नाम रूपी अंकुश नहीं है। यहाँ नाम रूपी अंकुश का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि सार शब्द होना चाहिए पहले। नहीं, जिस जीव की जैसी अवस्था है वो वैसे नाम सुमरन कर सकता है। देखो, सुमरन शब्द आया कहाँ से है? सुमरन शब्द आया है स्मरण से। असल में जो सुमरन होता है वो स्मरण ही होता है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि हम संसार में जब किसी के प्रेम में होते हैं तो हम उसका नाम थोड़ा ना जपते हैं, ना ही सांसों का अजपा करते हैं कि सांसों में उसका नाम रटते होंगे। देखो, मैंने आपसे कहा कि सांसों का अजपा करना मजबूरी है क्योंकि हमें सांसों से बंधन छुड़ाना है। बिना सांसों की गति कम किए आप सुषुम्ना में स्थित नहीं हो सकते हो। तो सांसों का अजपा करना तो आपकी मजबूरी है, वो प्री रिक्विजिट है। परमात्मा से आने से पहले वो हमें तैयारी करनी पड़ती है। हमें अपना शरीर कंपैटिबल बनाना होता है, उस सत्ता को धारण करने के लायक बनना पड़ता है। ठीक है, उससे परमात्मा नहीं रीझते, वो तुम अपने लिए कर रहे हो। परमात्मा का स्मरण प्रेम बहुत अलग बात है।
परमात्मा को तो निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है। तो जब आप किसी से प्रेम करते हो संसार में, तो क्या करते हो, क्या सोचते हो, कैसे उसको याद करते हो, इन सब चीज़ों पर विचार करो। मैंने आपको साहिब की एक वाणी कही थी, जैसे प्रीत कुटुंब की, तैसे गुरु सो होय। कहे कबीर दास का, पाला न पकड़े कोय। कबीरा पाला न पकड़े कोय। इस तरह की जो भी वाणियाँ हैं, उनमें किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? आत्म गुरु की, उस शब्द गुरु की। प्रेम जो आप संसार में करते हो, उसको एनालाइज करो कि आप क्या करते हो जब आप प्रेम में होते हो। वही फीलिंग परमात्मा को चाहिए आपसे। अगर वो फीलिंग आपके अंदर नहीं है, तो फिर परमात्मा को आप कभी भी रिझा नहीं सकते हो। ये ध्यान रखना। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो चहुँ दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। कबीरा ये तो सुमरन नाही। अगर मन आपका इधर उधर फिर रहा है, तो तुम खूब हाथों में माला फेरते रहो, या सांसों का जपा करते रहो, या जाप करते रहो, कोई मतलब नहीं है। सारा खेल तो मन का है। तो आपका जो मन संसार के मोह में रत है, संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तब तक आप भूल जाओ कि आप परमात्मा को पा सकते हो या जान सकते हो। कभी नहीं जान पाओगे। आपका मन उदासीन होना चाहिए, मृतक होना चाहिए। और मैं ये साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि यदि आप पिछले जन्मों से भक्ति करते हुए नहीं आ रहे हो, तो आपके बस की बात नहीं है मन को मृतक करना। ये नोट करके रख लो। हजारों जन्मों के अभ्यास के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि जीव संसार से उदासीन होता है, तब कहीं जाकर उसका मन मृतक होता है। वो भी परमात्मा सहायता करते हैं। मैं तो अपने जीवन में खुद देख रहा हूँ लाइव कि परमात्मा ने कैसे जबरदस्ती मुझे निकाला जा रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो सार शब्द के पीछे भागना बंद करो। इधर उधर गुरु बनाने से आपको कोई मुक्त नहीं करा पाएगा। जो तुम दिन भर करते हो उसको एनालिसिस करो कि तुम कितना परमात्मा से प्रेम करते हो और कितना माया से करते हो, कितना संसार से करते हो। उसके बाद परमात्मा को उलाहना देना कि आते नहीं है। 24 घंटे में 24 सेकंड रोने से परमात्मा नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने वाणी पूछी थी। आगे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये तो वो सारी बातें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। आगे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा आपके दिमाग में बात डाल दे रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको 9 सूरत बताई हैं, ये कबीर सागर की वाणी है। और बीजक में ये 7 सूरत बताई गई हैं। क्या कहा जा रहा है इस वाणी में कि 7 सूरत सब मूल हैं, प्रलयउ इनहि माय, इनहि माँ से उपजे, इनहि माह समाए। तो कबीर सागर की वाणी में जो आपको 9 सूरत दिखाई हैं और बीजक की इस वाणी में ये जो 7 सूरत बताई हैं साहिब ने, इन दोनों वाणियों के बीच में क्या भेद है? यदि पूरी दुनिया में जो अपने आप को मुक्तिदाता बताते हैं, कबीर का अवतार बताते हैं, इनमें से यदि एक भी इसका भेद आपको बता दे, तो उसको गुरु बना सकते हो। ठीक है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।